नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सीधी जिले के धौनी विधानसभा के ग्राम टिकरी के स्टेडियम में जिला पंचायत सदस्य सुमन कोल, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनोज कोल द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम का आयोजन PD रावत के मुख्य अतिथि और शेषमणि पनिका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी नेता मनोज कोल सहित सिगरौली के कई आदिवासी नेता शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीधी रीवा के आदिवासी समाज के कलाकारों ने आदिवासी सैला नृत्य, कोलदहका, गुदुम बाजा और भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसको कार्यक्रम में मौजूद लगभग 10,000 की संख्या में आदिवासी समाज ने खूब सराहा। सभी लोग एक बार ताली बजाकर उसका वर्णन करेंगे। सशस्त्र प्रतिशोध और संस्कृति को नवजीवन देने की दोहरी प्रक्रिया खुल मिल गई और आगे चलकर उसकी परिणति मुंडाओं के 19वीं शताब्दी के कार्यक्रम के दौरान आदिवासी वक्ताओं ने समाज को जागृत करते हुए कहा कि आप सभी शिक्षित और साक्षर बने, नशे का त्याग करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। वक्ताओं ने आगे कहा कि 70 साल बीत जाने के बाद हमारा आपका विकास नहीं हो पाया, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको आप पहचानिए और अपना अधिकार लेना सीखिए। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनोज कोल के आदिवासी समाज को एकत्रित करने के इस शानदार कार्यक्रम के लिए जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मनोज कोल से कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना है। इसके साथ ही डॉक्टर मनोज कोल ने NTV इंडिया न्यूज के पूछे गए राजनीतिक सवालों के गोल मोड़ और घुमाकर जवाब दिए और कहा कि उनका समाज राजनीतिक अधिकार की भी मांग करता है, जिससे समाज का भला किया जा सके। आज आपने यहाँ पे टिकरी में बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम बड़ा भव्य है। आज आपके समाज के 10,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मैसेज गया समाज में, किस तरह का मैसेज देना चाहते थे आप? सबसे पहले तो मैं आप जनता जनार्दन का, जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और अभी आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जो बिरसा मुंडा जी जिस संघर्ष किए आदिवासियों के रक्षा के लिए, आदिवासियों के अधिकार के रक्षा के लिए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ये मैसेज मैं देना चाह रहा था लोगों को। और साथ ही ये कहना चाह रहा था कि आपके दिमाग में भी है, आदिवासी समुदाय आज भी पिछड़ा हुआ है, तो ये होना चाहिए कि आपको भी प्रयासरत रहना होगा। ऐसा मतलब आपके दिमाग में भी संघर्ष करने की एक प्रेरणा होनी चाहिए, जो मैं चाह रहा था इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी उनको प्रेरणा मिले। मनोज जी, आपके इस मंच से बहुत सी बातें हुई, समाज के हित की बातें हुई। ये कहा गया कि समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है? 5 किलो गेहूं चावल दे तो रहे हैं, फिर आपको क्या क्या कमी हो रही है? नहीं, देखिए, ये
जमीनी हकीकत कुछ और है, ऐसा नहीं है। आज ठीक है, अब मेन रोड पे देखते हैं, आज जहाँ आदिवासी निवासरत है, अब वास्तविक रूप से आज आप जाके देख लीजिए, क्या उनको घर पे पानी मिल रहा है, क्या उनको उचित शिक्षा मिल रही है, क्या उनको उच्च स्वास्थ्य, उच्च गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य मिल रहा है। आपके क्षेत्र में विधायक जी हैं, वो लगातार 15 साल से चुनाव जीत रहे हैं, वो आपके समाज के लिए कर तो रहे हैं, कितना करें, कैसा चाहते हैं आप? देखिए, ये जनता ने ही कहीं ना कहीं कह रही है कि ये वास्तविक दिख रहा है। नहीं तो ये कार्यक्रम का आयोजन है, क्या माना जाए, राजनीतिकरण माना जाए, समाज का उत्थान माना जाए या जयंती माना जाए? नहीं, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही था कि हमारे आदिवासी भाई बहनों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना दोनों आनी चाहिए, तभी समुचित विकास हो पाएगा। क्या ये बदलाव इस क्षेत्र में राजनीतिक परिवर्तन से होगा या किस तरह होगा? देखिए, दोनों, पहले सामाजिक, जब तक सामाजिक रूप से आप नहीं समझेंगे कि हमारी स्थिति क्या है, इसके बाद आप राजनीतिक नहीं समझेंगे कि भाई हम किसको चुन रहे हैं, तब तक आपका उत्थान मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। धौहनी विधानसभा के ग्राम टिकरी में आयोजित किए गए आदिवासी समाज के इस बड़े कार्यक्रम के बाद लोगों का मानना है कि अब कहीं न कहीं धौहनी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर नया समीकरण खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर यह समीकरण पूर्व के राजनीतिक समीकरणों पर भारी पड़ सकता है। 15 नवंबर को सीधी से लगे ग्राम कुंवरी में पत्रकार मृत्युंजय मिश्रा के पिता उमेश मिश्रा की मधुमक्खियों के झुंड के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि उमेश मिश्रा अपने गांव कुंवरी से सीधी शहर की तरफ आ रहे थे कि गांव के रास्ते में ही अचानक मधुमक्खियों के बड़े झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड के आगे वह बेवश हो गए और मधुमक्खियों ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया और काट काट कर उनकी हालत खराब कर दी। किसी तरह गाँव के कुछ लोगों ने दौड़कर उनको मधुमक्खियों से छुड़ाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल लाते लाते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों की पुष्टि के बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया और शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पत्रकार मृत्युंजय मिश्रा के पिताजी की इस दुखद मृत्यु पर जिले भर में लोगों ने शोक व्यक्त कर उनको ढाढ़स बंधाया है। वहीं मधुमक्खियों के काटने से मौत हो जाने पर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी तथा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों से सहभागिता की अपील की है। बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ तैनात किए गए हैं। मतदाता सूची के प्रारूप का 9 नवंबर को प्रकाशन कर दिया गया है। इसके संबंध में दावे आपत्तियां 8 दिसंबर तक प्राप्त करके इनका 26 दिसंबर तक निराकरण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी महाविद्यालयों में स्वीप एम्बेसडर तैनात कर उनके माध्यम से भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जानकारी युवाओं को दी गई है। सभी नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। मतदाता सूची का पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। मतदान का आधार मतदाता सूची ही होती है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। महिला मतदाताओं का जनसंख्या के समानुपातिक 100% नाम मतदाता सूची में शामिल करें। मतदाता सूची के संबंध में दर्ज शिकायतों की तत्काल जांच कर उनका समुचित निराकरण कराएं। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके पांडे, समस्त उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
14 नवंबर को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुग्रीव सद्भावना समिति द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन पहाड़ी मिनी स्टेडियम में किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए हुए राष्ट्रीय कवियों का मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर पटेल और सुग्रीव सद्भावना समिति के अध्यक्ष श्रीमान सिंह ने स्वागत सम्मान किया। आयोजित कवि सम्मेलन में देश के मशहूर कवियों ने अपनी रचनाओं से पहाड़ी मिनी स्टेडियम में बैठे हुए दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कई पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता सहित जिले के अनेक वरिष्ठ नेता, गणमान्य नागरिक और पत्रकार और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद थी। उन्हें साल से साल भेंट कर उनका इस पूरे आयोजन की ओर से सम्मान करने का कष्ट करेंगे माननीय श्री कमलेश्वर पटेल। पत्नी शर्मा जी ने आपको खूब सुनाया है, खूब सुने हैं आप। और बड़ी विचित्र बात यह है कि कोई व्यक्ति वाणी से भी उतने सुंदर हो, स्वरूप से भी हो, व्यक्तित्व से भी हो, अभिव्यक्ति भी उसकी सुंदर हो। ये कोई जिम मत जाओ, आपकी उम्र कम हो जाएगी। और बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब लोग तो धार्मिक हो। भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे। मानते हो कि नहीं मानते आप? मानते तो अब मेरी बात मानो। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे ज्यादा होना चाहिए। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। व्यक्ति को हर एक से देखिए, ये संसद में ये होना ही नहीं चाहिए। ये पक्ष में है, ये विपक्ष में है। देखा जाए तो हर सांसद देश के तो पक्ष में है। वाह, बड़ी बात। एक साथ सबको साथ बैठना चाहिए। देश की समस्या है, सब पक्ष में देश के रहते हैं, आपस की कोई बात नहीं होती। आप देश के लिए वहां गए हो, एक दूसरे के लिए नहीं गए। क्या बात है। अब मेरी छाती पर आ गया, 50 फोटो खींच चुका। खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। मैं मूलतः प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। मंत्री जी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। इनको लग रहा है मैं इन्हीं को समर्पित करके जा रहा हूँ। पढ़ी है मैंने। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितने प्यार से हम कवियों को वो यहाँ बुलाते हैं। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। वाह। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूँ और सभी कवि हैं। विश्व की आदि आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूँ। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि 2/11/2022 को राजीव वर्मा पुत्र राम शरण निवासी हीरानगर हल्द्वानी जनपद नैनीताल के ऊपर उनके घर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इस घटना के संबंध में वादी द्वारा दी गई
तहरीर में अवगत कराया कि मनोज अधिकारी पुत्र दिनेश अधिकारी निवासी गौजा जाली हल्द्वानी के द्वारा पूर्व से रंगदारी मांगी जा रही थी एवं दिनांक 2/11/2022 को रात्रि में अपने घर के पास मनोज अधिकारी व उसके साथियों ने मेरे ऊपर पिस्टल से फायर कर दिया व फिर से फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी के साथ फायर होने के संबंध में तत्काल मौके पर पुलिस टीम कोतवाली हल्द्वानी एवं डॉक्टर जगदीश चंद एसपी क्राइम यातायात नैनीताल श्री हरवंश सिंह, एसपी सिटी हल्द्वानी श्री भूपेन्द्र सिंह धोनी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना एवं निरीक्षण किया गया। पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को क्षेत्र में फायरिंग करने की घटना का तत्काल अनावरण करने एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने हेतु सख्त दिशा निर्देश दिए गए। घटना के उपरांत तत्काल एसएसपी नैनीताल द्वारा स्वयं के मॉनिटरिंग में श्री भूपेन्द्र सिंह धोनी, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में श्री हरेंद्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी श्री नंदन रावत, थाना अध्यक्ष काला ढूड़ी श्री नीरज भाकुनी, थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा श्री राजवीर नेगी, एसओजी प्रभारी व एसओजी व पुलिस टीम का गठन किया गया। सर्राफा कारोबारी से हुई फायरिंग में सनसनीखेज घटना की तहकीकात में प्रकाश में आया कि घटना में मनोज अधिकारी पुत्र दिनेश अधिकारी निवासी गौजा जाली हल्द्वानी, गुरदीप सिंह पुत्र दलजीत सिंह निवासी बेरिया दौलत थाना केला खेड़ा जिला उधम सिंह नगर, देवेंद्र सिंह उर्फ गिंदी पुत्र कश्मीर सिंह निवासी डलपुरा थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर, रमन कपूर उर्फ जिम्मी पुत्र कुलदीप कुमार निवासी सैथवाला गुलरभोज थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर संलिप्त है। सराफा कारोबारी से हुई फायरिंग व फरार चल रहे अभियुक्तों को जनपद उधम सिंह नगर एवं जनपद नैनीताल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गुरदीप सिंह, देवेंद्र सिंह को क्रमशः पुलभट्टा, बरावा, सीतारगंज से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फरार अभियुक्त गढ़ पुलिस की गिरफ्त से आने से बचने के लिए एवं अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए अलग अलग स्थानों में हॉट स्पॉट लेकर एवं व्हाट्सएप कॉल मैसेज के माध्यम से वादी को पुनः रंगदारी मांगने व अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से फरार चल रहे इनामी मुक्त अभियुक्त मनोज अधिकारी को बेलवाला हल्द्वानी के पास से गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। रतलाम में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को रौदा, 4 की मौके पर मौत, 8 घायल। कांग्रेसियों के खेत में खड़े होंगे राहुल के 7 कंटेनर। एमपी में बोदर रैली से भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, 1.5 लाख लोग करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शहडोल जा रही बस पलटी, 1 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। और भिंड में बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में मची भगदड़, 1 महिला की मौत, 5 श्रद्धालु घायल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बाली में जिनपिंग से मिले मोदी, डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, अलग से बातचीत की भी उम्मीद। राष्ट्रपति ने शहडोल से पेशा एक्ट लागू किया। सीएम बोले मध्य प्रदेश की धरती पर अब धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी लेंगे राहुल गांधी। रघु गहलोत के बुलावे पर 22 को पहुंचेंगे गुजरात, 4 सभाएं करेंगे। मिजोरम के पत्थर खदान में 8 मजदूरों के शव मिले। सोमवार रात धसी थी खदान, काम कर रहे 12 मजदूर फंस गए थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।